नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हुई शुरू। आरक्षण के मुद्दे को लेकर आदिवासियों ने किया धरना प्रदर्शन। और पुलिस विभाग द्वारा खेल प्रतियोगिता का किया गया समापन। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिले में 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। धान खरीदी के प्रथम दिन धान बेचने किसानों में उत्साह नजर आया। वहीं धान खरीदी के लिए की गई प्रशासनिक तैयारी से किसानों ने संतुष्टि जताई है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 1 नवंबर राज्य उत्सव के अवसर पर समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी की शुरुआत की गई है। राजनांदगांव जिले के विभिन्न धान खरीदी केंद्रों में किसान अपना धान बेचने सुबह से ही पहुंचने लगे हैं, तो वहीं कुछ किसान व्यवस्थाओं का जायजा लेने और धान बिक्री के लिए टोकन लेने पहुंचे। राजनांदगांव शहर के समीप ढाबा सोसाइटी में धान बेचने पहुंचे किसानों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। इस सोसाइटी में किसान बलदेव राम साहू ने 20 क्विंटल धान बेचकर धान खरीदी की शुरुआत की। इस दौरान कुछ किसान टोकन लेने भी पहुंचे और धान खरीदी को लेकर की गई व्यवस्थाओं का किसानों ने जायजा भी लिया। धान बिक्री के लिए पहुंचे किसानों ने प्रशासनिक स्तर पर की गई व्यवस्था को लेकर संतुष्टि जताई और धान बिक्री करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने की बात कही। मैं राजनांदगांव मोहर के रहने वाला हूँ। सोसाइटी ढाबा मेरा सोसाइटी ढाबा पड़ता है और मैं 50 कट्टे धान लाया। बिक गए? हाँ, बिक गए। कोई व्यवस्था कैसे है? व्यवस्था नहीं, व्यवस्था ठीक है, कोई खराबी कुछ नहीं। आज धान नहीं ला रहे हैं, केवल व्यवस्था और टोकन लेबर आए रहे हैं। और एक किसान आए रही से बलदेव साहू तेकर धान के तौलाई हुई से उद्घाटन में ओकर नाम ऐसे और सारी व्यवस्था बोरा के पानी के सारी व्यवस्था हो चुके हैं और सुचारू रूप से धान खरीदी है चालू कर दे। मैं टोकन पर रहा हूँ, एक किसान हूँ ग्राम मोहड़ के, और धान लाना है। अने धान अभी मिंजा के हावे नहीं बता सकूँ, भरे के बाद ही आई। अने 60-70 कट्टा लाना है। धान खरीदी से सोसाइटी प्रबंधकों के द्वारा स्वयं को अलग रखने के बाद प्रशासनिक स्तर पर धान खरीदी को लेकर व्यापक व्यवस्था की गई है ताकि किसानों को धान बिक्री करने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। कई केंद्रों में धान खरीदी का जिम्मा डाटा एंट्री ऑपरेटर ही संभाल रहे हैं। शहर के ढाबा सोसाइटी में भी डाटा एंट्री ऑपरेटर केंचू पटेल ने जिम्मा संभाला हुआ है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर किसानों का धान खरीदने के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है और आज से धान खरीदी की जा रही है। अभी तो 1 नवंबर से तो धान स्टार्ट है और धान खरीदी की व्यवस्था सब पूरा कंप्लीट कर दी गई है। और एक किसान आए थे, उसका तो टोकन जारी कर दिए थे कल, और आज खरीदी भी हो गई। अभी धीरे धीरे चालू हो गई, स्टार्ट हो रहा है अभी। तो सब व्यवस्था ही है अभी इसमें धान खरीदी की संबंधी। सुरक्षा के लिए वैसे सब बारदाना सब तो है, पर्याप्त है। और सब धारा तारपोलिन और बड़ी सब व्यवस्था कर दिए हैं, जने की व्यवस्था। शासन प्रशासन के द्वारा धान खरीदी को लेकर व्यापक व्यवस्था फिलहाल धान खरीदी केंद्रों में दिखाई दे रही है। यहाँ शुरुआती तौर पर धान खरीदी के लिए पर्याप्त बारदाना भी उपलब्ध है, तो वहीं धान बेचने वाले किसानों की सुविधा के लिए उन्हें टोकन भी जारी किया जा रहा है, जिससे सुचारू रूप से धान खरीदी की जा रही है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राजनांदगांव पुलिस के द्वारा पुलिस स्मृति दिवस से राष्ट्रीय एकता दिवस तक 10 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके अंतिम दिन नृत्य प्रतियोगिता कराई गई और पुरस्कार वितरण किया गया। राजनांदगांव पुलिस द्वारा पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस तक विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस 10 दिवसीय आयोजन के समापन अवसर पर छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति से जुड़े आदिवासी नृत्य, पंथी नृत्य और विभिन्न नृत्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। वहीं विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। आयोजन को लेकर राजनांदगांव के एसपी
प्रफुल्ल ठाकुर ने कहा कि हम संस्कृति को सहेजने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे आयोजन हर जिले में होना चाहिए। हमारे प्रदेश के मुखिया और हमारे पुलिस के मुखिया के निर्देश पे यहाँ पे पुलिस शहीद दिवस और आज राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग 10 दिनों का आयोजन किए। 10 दिनों का आयोजन में पहले खेलकूद का आयोजन किए थे। खेलकूद के आयोजन के बाद उसमें जो स्थानीय खेल है, जो छत्तीसगढ़ के ट्रेडिशनल खेल हैं, उनको सम्मिलित किए थे। इसके अलावा कबड्डी, वॉलीबॉल और इसमें हम लोगों ने कराटे भी शामिल किया था। इसमें काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्से लिया। इसके अलावा रंगोली प्रतियोगिता, चित्रकारी प्रतियोगिता, इसका भी आयोजन किया था। और आज कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन है। कल्चरल प्रोग्राम में जो हमारे ट्रेडिशनल डांस हैं छत्तीसगढ़ के, जिसमें राउत डांस है, सुवा नृत्य है, पंथी नृत्य है, गोंडी नृत्य है, ये सभी यहाँ पर राउत नाचा है, सभी आके अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो निश्चित ही ये हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सहेजने का एक अभिनव एवं सफल प्रयास है। और ऐसे आयोजन प्रत्येक वर्ष और हर जिले में होना चाहिए, ताकि स्थानीय जो लोग हैं उनको छत्तीसगढ़ के कल्चर के बारे में, छत्तीसगढ़ की खेल कूद के बारे में, छत्तीसगढ़ी की गतिविधियों के बारे में आप भली भांति से परिचित हो सकें। राजनांदगांव पुलिस विभाग द्वारा आयोजित इस 10 दिवसीय कार्यक्रम के तहत विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के साथ ही छत्तीसगढ़ी खेलों का आयोजन भी किया गया था। वहीं कराटे, रंगोली प्रतियोगिता, चित्रकारी प्रतियोगिता सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बढ़ चढ़कर प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। आदिवासी आरक्षण में 12% कटौती के मामले को लेकर सर्व आदिवासी समाज द्वारा आज राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य उत्सव और राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का बहिष्कार किया गया है। इस दौरान काली पट्टी बांधकर आदिवासियों ने अपना विरोध जताया है। आदिवासी समाज के आरक्षण में कटौती के मामले को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने आज राजनांदगांव शहर के कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए आरक्षण में कटौती को लेकर प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। इस दौरान आदिवासियों ने काली पट्टी बांधकर छत्तीसगढ़ राज्योत्सव और राज्य आदिवासी नृत्य महोत्सव का बहिष्कार किया है। सर्व आदिवासी समाज के लोग 1 तारीख जो है छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस, उस दिवस को आज हम काले दिन के रूप में मनाने जा रहा है। इसके ऊपर ये है कि वर्तमान की जो भूपेश सरकार, जो हमारा आरक्षण है, जल जंगल ज़मीन है, हमारे जो पेशा अधिनियम है, सभी को ख़त्म कर दिया उसने। और हाईकोर्ट का हवाला दे रहा है कि हाईकोर्ट ने ये किया है करके। तो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने तो ताड़स मेटा, एटस मेटला या जो फर्जी एनकाउंटर था उसको भी ये कोर्ट किया था, तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं किया? और तुरंत आदिवासियों के हक अधिकार की बात आई तो तुरंत एक्शन में आ गया और आरक्षण ख़त्म कर दिया, भर्तियों में रोक कर लगा दिया इसने। तो हम इसीलिए हम चरणबद्ध पूरे प्रदेश का इकाई का, संगठन का, सभी का ये है कि सभी जिलों में एक साथ में नृत्य महोत्सव जो चलाया जा रहा है, आदिवासियों की तरफ नचाया जा रहा है, आदिवासियों को ही खात्मा किया जा रहा है, उनके हक अधिकारों को। इसलिए हम आज उन काला दिवस मना रहे हैं, काले झंडे लेके जा रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और यदि प्रदेश सरकार अभी भी हमारी मांगों को पूरा नहीं करती तो चरणबद्ध तरीके से चिचोला में 15 तारीख से अस्थायी चक्का जाम किया जाएगा। सर्व आदिवासी समाज के द्वारा 32% आदिवासी आरक्षण को यथावत रखने की मांग को लेकर किए गए धरना प्रदर्शन में चरणबद्ध आंदोलन किए जाने की रूपरेखा भी तैयार की गई है, जिसके तहत आगामी 15 नवंबर को प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी करते हुए छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा के समीप चिचोला नेशनल हाईवे में चक्का जाम किए जाने का ऐलान किया गया है। वहीं आदिवासी समाज ने मांग की है कि आदिवासियों का 32% आरक्षण यथावत किया जाए, अन्यथा 32% आरक्षण यथावत नहीं किए जाने पर उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। छत्तीसगढ़ में आज 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का शुभारंभ किया गया। वहीं गंडई क्षेत्र के धान उपार्जन केंद्रों में विधिवत तुला का पूजन अर्चन कर धान खरीदी का शुभारंभ किया गया। गंडई नगर के धान उपार्जन केंद्र में गंडई नगर के जमींदार लाल तारकेश्वर शाह खुसरो ने तुला पूजन कर धान खरीदी का शुभारंभ किया। वहीं दूसरी ओर बरबसपुर सेवा सहकारी समिति में अध्यक्ष काशीराम साहू और नीना विनोद ताम्रकार ने किसानों की उपस्थिति में तुला पूजन कर शुभारंभ किया। जैसा कि आप सर्वविदित है कि जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है और उन्होंने जो किसानों से वायदा किया था, उस वायदा के अनुरूप धान खरीदी केंद्र प्रमुख रूप से रहा है और अभी तक सफलतापूर्वक के कार्य को अंजाम दिए हैं। आज 1 नवंबर है और 1 नवंबर से धान खरीदी की शुभारंभ करने की जो सरकार की मंशा है उसका मूर्त रूप लेने जा रहा है। निश्चित रूप से संभव हो सकेगा, क्योंकि इस साल धान की जो विपुल उत्पादन की
स्थिति निर्मित हुई है, वर्षा बहुत अच्छा हुआ है, इसलिए अन्नदाता जो है अन्न जो है भरपूर उपज होने की संभावना है और इस संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। जो 1 नवंबर को धान खरीदी का उद्घाटन किए हैं। पहले सरकार 2500 समर्थन मूल्य में दे रही थी, अब बढ़ा के 2640 में दी है। तो मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य में खरीफ वर्ष 2022-23 में किसानों से 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है। 2022-23 में समर्थन मूल्य पर पंजीकृत किसानों से धान खरीदी की शुरुआत 1 नवंबर से किया गया है, जिसके लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है। उपार्जन केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में बारदाना उपलब्ध कराया गया है। संकल्प न्यूज के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे भगवान जलाराम जयंती पर शोभा यात्रा। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्हर भाव में उपलब्ध हैं। स्टैंडर्ड, सुप्रीम, रविंद्रा, कृष्णा, एटलस, सोनी जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। भीड़ से बचने के लिए पहले से खरीदी करें। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबूटोला। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा पटाखा मॉल। पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज, होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक। फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, पोलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9000975741 99345741 इस दिवाली आप भी सजें और सजाएं अपनी गाड़ी। आपकी कार को दुल्हन की तरह सजाएं। ओम कार श्रृंगार, यहाँ सभी कंपनियों के कार श्रृंगार संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। कार LED कैमरा, फ्लोर लेमिनेशन, लेदर सीट कवर, बॉडी कवर, डोर वाइजर, एंड्रॉइड प्लेयर, सोनी, पायनियर, केयर जैसी नामी कंपनियों की अच्छी क्वालिटी की म्यूजिक साउंड सिस्टम व और भी एसेसरीज, वो भी वाजिब दामों पर। कस्टमर्स के बैठने के लिए वेटिंग रूम की व्यवस्था है। अपनी कार को दुल्हन की तरह सजाने जल्द आएं। ओम कार श्रृंगार, बागेश्वर धाम गोल्डन टेम्पल के बाजू, मेन रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 8251020730। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिस्ट, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे। बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आपकी सेवा में सफलतम 30 वर्ष पूर्ण होने पर अब आपको और अधिक बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए राजनांदगांव शहर में नई साज सज्जा के साथ हमारा नया प्रतिष्ठान सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर शोरूम, जहां आपको मिलेगी ब्रांडेड फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की संपूर्ण रेंज। वुडन फर्नीचर, स्टील अलमारी, ऑफिस फर्नीचर,
मैट्रेसेस, लग्जरी एवं कॉर्नर सोफा व अन्य सभी फर्नीचर और ब्रांडेड कंपनियों के टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस से 0% ब्याज में फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध है। शादी पैकेज बुक कराने पर विशेष डिस्काउंट ऑफर। आज ही आए सत्यम इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर, मठपारा, जमजम मार्केट और सत्यम फर्नीचर, मठपारा, भारत पेट्रोल पंप के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9827116824। दीपावली महा एक्सचेंज ऑफर। राज मार्केटिंग सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बंद या चालू डब्बा टीवी को 5000 तक एक्सचेंज कर खरीदिए। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें। राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मठपारा रोड, राजनांदगांव। खुशबू मार्ट प्रस्तुत करते हैं दिवाली धमाका ऑफर। 500 रुपए की खरीदी पर लकी ड्रॉ कूपन, जहां पर पहला इनाम एक नई चमचमाती इलेक्ट्रिक स्कूटर, दूसरा इनाम 32 इंच एलईडी टीवी, तीसरा इनाम अलमारी और 20 विशेष उपहार, जिसमें आप पाएंगे डिनर सेट, ट्रॉली बैग, एयर बैग, हैंड बैग, बाथरूम सेट, क्रॉकरी और भी बहुत सारे इनाम। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, आइए आपके अपने खुशबू मार्ट में, जहां आप पाएंगे गर्ल्स, मेंस, किड्स के लिए रेडीमेड कपड़े, टी शर्ट, लोअर, जीन्स, ट्राउज़र, शर्ट पैंट, कुर्ता पैजामा, टॉप, लेगीज, सूट, प्लाजो सेट, गाउन, बेड सीट, पर्दा, सोफ़ा कवर और भी बहुत सारे आइटम, वो भी किफ़ायती दामों में। तो आइए आज ही अपने परिवार के लिए शॉपिंग कीजिए और अपना लकी ड्रॉ कूपन प्राप्त कीजिए। हमारा पता है खुशबू मार्ट, स्टेशन रोड, होटल पंख के सामने, एचडीएफसी बैंक के बाजू, राजनांदगांव। गोपी बर्तन वाला स्टील, कांसा, पीतल, तांबा, एल्यूमिनियम, मिक्सी कुकर एवं सभी प्रकार के बर्तनों की विशाल श्रृंखला लेकर आया है सबसे वाजिब दरों पर। शहर की भीड़ भाड़ से दूर आपकी अपनी दुकान गोपी बर्तन वाला, किलापारा, दिग्विजय कॉलेज के सामने, राजनांदगांव। मोबाइल 9691 400 350। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जलाराम बप्पा जयंती के मौके पर राजनांदगांव शहर के गुजराती समाज ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा के दौरान भक्त भजन कीर्तन करते हुए नाचते झूमते चल रहे थे। जलाराम बप्पा की जयंती के मौके पर सोमवार को गुजराती समाज ने विविध कार्यक्रम आयोजित किए और देर शाम शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा के लिए रथ सजाया गया था, जो कि आकर्षण का केंद्र रहा। समाज के लोगों ने बप्पा का रथ खींचा। इस मौके पर समाज की महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुई। इस दौरान महाप्रसादी का वितरण किया गया। सोमवार की सुबह जयंती के उपलक्ष्य में जलाराम बप्पा मंदिर से प्रभात फेरी निकाली गई और बप्पा का विशेष श्रृंगार कर पूजा अर्चना की गई। देर शाम मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान रथ में बप्पा जी को विराजित किए हुए थे। शोभा यात्रा के दौरान भक्तगण भजन कीर्तन करते हुए झूमते नाचते चल रहे थे।
मंदिर से निकली शोभा यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरी और वापस मंदिर में आकर समाप्त हुई। इस दौरान महाप्रसादी का वितरण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले में भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा एवं भाजपा युवा मोर्चा ने 32% आरक्षण में कटौती के विरोध में आक्रोश मशाल रैली निकाली और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा आरक्षण में 32% की कटौती आदेश पारित किए जाने से नाराज राजनांदगांव जिले के भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा एवं भारतीय युवा मोर्चा ने शहर में आक्रोश मशाल रैली निकाली। इस रैली के दौरान भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की एवं आक्रोश जताया है। आक्रोश रैली में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग भी शामिल हुए। इस मौके पर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के सदस्य एवं आदिवासी समाज के पदाधिकारी एमडी ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार की लापरवाही के कारण आदिवासी वर्ग का 32% आरक्षण में कटौती का आदेश उच्च न्यायालय ने पारित किया है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आदिवासियों का 32% आरक्षण के विरुद्ध उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले केपी खाड़े को राज्य अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार एक तरफ आदिवासी हितैषी और पक्षधर होने का ढोंग करते हैं, वहीं आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को छीनने वाले लोगों को पुरस्कृत करते हैं। जैसी हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया कि 32% आरक्षण अवैध है करके, तब उन्होंने इस केपी खांडे को अनुसूचित जाति का आयोग का चेयरमैन बना दिए। ये दोहरा चाल क्यों चल रहे हैं? एक तरफ आदिवासियों के हित की बात करते हैं, कहते हैं कि हम आदिवासियों का हित नहीं होने देंगे, 32% आरक्षण हम दिलाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में हम पिटीशन दायर करेंगे और नामी गिरामी वकीलों को हम रखेंगे। लेकिन आज तक 19 सितंबर को एक डिसीजन आया था और आज 42 दिन हो गया। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा अभी तक सुप्रीम कोर्ट में 32% आरक्षण के लिए कोई पिटीशन दायर नहीं किया गया है। ये बोलते कुछ करते कुछ हैं, तो इससे पूरा आदिवासी समाज आक्रोश है। तो हम मशाल के द्वारा हम उनको जगाना चाहते हैं, हमारे जनजाति मोर्चा के द्वारा और युवा मोर्चा के द्वारा प्रदेश के निर्देश पर हर जिला मुख्यालय में ये जनजाति गौरव समाज आक्रोश मशाल रैली का शुभारंभ शहर के महावीर चौक में शुरू हुई, जो कि शहर के विभिन्न मार्गों चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए जय स्तंभ चौक पहुंचकर समाप्त हुई। आक्रोश मशाल रैली के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता शामिल थे। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। जुआ सट्टे के कारोबार सहित बढ़ते अपराध में रोक लगाने के लिए राजनांदगांव भाजपा पार्षद दल ने पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा है और जुआ सट्टा शराब का कारोबार बंद नहीं होने पर नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ताला लगाने की चेतावनी दी है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे भाजपा पार्षद दल ने अपने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि नगर निगम सीमा क्षेत्र में अवैध कारोबार जुआ सट्टा पर रोकथाम किया जाए। शहर के हालात बिगड़ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन की अंदरूनी सांठगांठ और जुआ सट्टा का अवैध कारोबार शहर में बढ़ते अपराध के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि यदि जुआ सट्टा पर अवैध शराब का कारोबार बंद नहीं हुआ तो भाजपा पार्षद दल नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ताला लगा देंगे। शहर में लगातार जो अपराध बढ़ रहे हैं, लगातार हत्याएं हो रही है, उसको लेकर के था कि हत्या के पीछे कारण क्या है। पूरे भाजपा पार्षद दल के लोग यहाँ उपस्थित हैं। हम सब ने विस्तार से चर्चा भी की है सीएसपी साहब के साथ में। उन्होंने आश्वस्त किए हैं कि आने वाले कुछ दिनों में जो है अपराधियों पर लगाम कसा जाएगा, उसका रिजल्ट आप सबको दिखेगा। लेकिन हम लोगों ने बताया है सीएसपी साहब को कि जब यहाँ पर पूर्व में पुलिस अधीक्षक, जिला पुलिस अधीक्षक संतोष जी थे, उस समय एक भी सट्टा का खाई वाला यहाँ पर काम करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आज ऐसी क्या मजबूरी है कि हर गली गली में फिर सट्टा का कारोबार चालू हो गया। जब पुलिस के स्टाफ तो यही हैं, एसपी और सीएसपी बदले हैं, लेकिन पूरी स्टाफ तो यही हैं। तो ऐसी क्या परिवर्तन हो गई कि गली गली में आज दारू बिक रही है, गली गली में गोलियां बिक रही है, जिसको नशा करके जो है 14 साल 15 साल के बच्चे हत्या करने पर उतारू हो रहे हैं। घर मोहल्ले में, घर में किसी से भी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। क्यों प्रशासन जो है इन सब चीज़ों की बिक्री पर रोक नहीं लगा पा रही है। तो चर्चा में एक विषय और छन के आई हमारे पार्षदों सबके माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, कि शहर में जितने भी पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं,
चाहे वो किसी भी थाने के हों, बसंतपुर थाना हो, कोतवाली थाना हो, लालबाग थाना हो, चाहे चौकी हो, इन सब में काम करने वाले पुलिस कर्मचारियों की मिली भगत है, तभी कोई अपराधी ये अपराध को जो है या नशीली पदार्थों की बिक्री को बढ़ावा दे पा रहे हैं, नशीली पदार्थों का सेवन कर पा रहे हैं। नहीं तो फिर माननीय पुलिस अधीक्षक जी जब थे, संतोष जी, फिर बोल रहा हूँ मैं, उस समय इन सभी प्रकार की गतिविधियों में बहुत हद तक की रोक लगी हुई थी। मैं नहीं बोलता 100%, लेकिन सट्टा और जुआ टाइप की जगह में तो है 100% रोक लगी हुई थी। बड़े बड़े होटलों में भी उस समय छापा पड़ा था, आप सबको याद होगा। इसी शहर का मामला है। फिर आज की तारीख में जो नगर पुलिस अधीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षक हैं, इनकी क्या मजबूरी है कि अपराधियों को खुलेआम छोड़ देते हैं। उसी विषय को लेकर के हम लोगों ने अभी एक ताला भी भेंट किया CSP साहब को कि आप वो ताला, एक तो हम लोग सब आपको जो है ताला एक स्वरूप भेंट कर रहे हैं कि आप अपराधियों के घर में यहाँ जहाँ से ऐसे अवैध कारोबार, अवैध काम हो रहे हैं, उन अड्डों पर आप ताला लगाइए, और नहीं तो फिर भाजपा पार्षद दल की मजबूरी होगी कि नगर पुलिस अधीक्षक जी के कार्यालय में ताला लगाएं। भाजपा पार्षद दल ने अपने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि शहर में चौक चौराहा में जुआ सट्टा खिलाया जा रहा है। सीधे तौर पर इसमें पुलिस की सांठगांठ भी नजर आती है। बेखौफ सट्टेबाजी पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। अमित चटर्जी और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। छुईखदान में धान खरीदी के पहले दिन अव्यवस्था का आलम देखने को मिला। यहां पर कंप्यूटर ऑपरेटर भी धान खरीदी से पीछे हट गए हैं। दरअसल समिति प्रबंधकों द्वारा धान खरीदी से अपने आप को दूर रखने के चलते प्रशासन ने कंप्यूटर ऑपरेटरों को धान खरीदी प्रभारी बनाया था। अब आनन फानन में धान खरीदी के लिए कृषि अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। 1 नवंबर से प्रदेश सहित छुईखदान में भी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। छुईखदान के समिति केंद्रों में धान खरीदी के पहले दिन अव्यवस्था का आलम देखने को मिला है। किसान धान खरीदी केंद्र में भटकते नजर आए। उल्लेखनीय है कि अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर समिति प्रबंधकों ने धान खरीदी से अपने आप को दूर रखा है। ऐसे में प्रशासन ने कंप्यूटर ऑपरेटरों को धान खरीदी प्रभारी बनाया था, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटरों ने प्रभारी बनने से इनकार कर दिया और कंप्यूटर ऑपरेटरों ने धान खरीदी से दूरी बना ली है। ऐसे में आनन फानन में प्रशासन ने धान खरीदी के लिए कृषि अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। वहीं किसान धान खरीदी केंद्रों में भटकते नजर आए। छुईखदान के अमलीडी कला, भूला टोला, गोपालपुर धान खरीदी केंद्रों में यह आलम देखने को मिला है। यहाँ पर एक भी नोडल अधिकारी नजर नहीं आए। जानकारी के अनुसार कमोबेश ब्लॉक के अधिकांश समिति केंद्रों में यही स्थिति बनी हुई है। ऐसी परिस्थितियों में धान खरीदी के लिए पहले दिन सोसाइटियों में बोहनी की उम्मीद भी कम बनी हुई है। छुईखदान के गोपालपुर सोसाइटी केंद्र में टोकन लेने पहुंचे एक किसान ने बताया कि वह यहाँ टोकन लेने पहुंचा है, पर यहाँ कोई भी मौजूद नहीं है, इसीलिए वापस घर जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या व्यवस्था है? यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। मैं टोकन कटाने के लिए आया हूँ, मेरा टोकन कट नहीं रहा है। 1 नंबर से टोकन चालू हुआ है। अच्छा। यहाँ कोई कर्मचारी है नहीं। नहीं, क्या है, समिति प्रबंधक लोग खरीदी से अलग कर लिए हैं, तो नोडल अधिकारी को दिया गया है, तो वो भी कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं आया। हाँ, कोई नहीं है। तो टोकन भी नहीं कटा है? नहीं कटा है। सोमवार को कलेक्टर ने सभी कर्मचारियों को समझाइश दी कि किसी भी तरह की दिक्कत आने पर सभी मिलकर इसका समाधान करेंगे। इसके बावजूद समिति केंद्रों में किसी भी प्रकार के जवाबदार अधिकारियों की उपस्थिति नहीं दिख रही है। धान खरीदी को लेकर जो व्यवस्था की जानी है वह भी देखने को नहीं मिल रहा है। बहरहाल छुईखदान धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था का आलम बना हुआ है, जिससे किसान अपने धान उपज को बेच नहीं पा रहे हैं। छुईखदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज़। धान खरीदी शुरू होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। डूंगरगढ़ क्षेत्र में विपक्ष ने धान खरीदी को लेकर अव्यवस्था का आरोप लगाया है, तो वहीं सत्ता पक्ष ने प्रदेश की सरकार को किसान हितैषी सरकार होने की बात कही है। आज 1 नवंबर से छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश भर में धान खरीदी का शुरू किए जाने का आदेश सीएम भूपेश बघेल द्वारा दिया गया था, जिसके बाद प्रदेश के सभी सेवा सहकारी समितियों द्वारा आज धान खरीदी की शुरुआत की गई। धान खरीदी को लेकर एक और जहां किसानों में उत्सुकता देखने को मिली, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा के बीच जमकर सियासत भी देखने को मिल रहा है। इस वर्ष धान खरीदी के लिए किसानों को प्रदेश सरकार द्वारा एक विशेष ऐप उपलब्ध कराया गया है, जिससे कि वह ऑनलाइन टोकन प्राप्त कर अपने सेवा सहकारी समिति में धान बेच पाएंगे। वहीं राजनांदगांव जिले के सेवा सहकारी समितियों के प्रबंधक इन दिनों लगातार अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चल रहे हैं, जिससे कहीं न कहीं विपक्ष हमलावर है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रत्येक सेवा सहकारी समिति में पहुंचकर प्रदेश संगठन के दिशा निर्देशानुसार धान खरीदी को उत्सव के रूप में मना रहे हैं। आज से शुरू हुई धान खरीदी को लेकर प्रदेश के दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच भी राजनीति देखने को मिल रही है।
देखिए, मैं बहुत पहले से बोला चाहता हूँ कि सरकार के पूरा योजना कागज़ और फ्लेक्स में है। धरातल में आप जाके देखो, कोई योजना धरातल में नहीं है। उसी प्रकार आज जो 1 नवंबर से धान खरीदी करना है करके पेपर और फ्लेक्स में लगातार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार बयान आए थे। ठीक है, 1 नवंबर से धान खरीदी होना चाहिए, किसान ला बिल्कुल लाभ मिलना चाहिए, परंतु आप आके धरातल में देखो ना, आज रामाटोला में एक जन किसान ला धर बांध के ला के 1 टन टोकन काटे हैं। लाल बहादुर नगर में 1 किसान के टोकन कटे हैं। बेलगांव में 2 किसान के टोकन कटे हैं। मोहारा में मात्र 1 किसान के टोकन कटे। 10 कट्टा 20 कट्टा लेके बोहनी करत है। ये सिर्फ दिखावा करत है। और आज जाके देखो, सोसाइटी में प्रबंधक मन हड़ताल है, पूरा अमला हड़ताल में। मात्र एक कंप्यूटर ऑपरेटर, अकेला कंप्यूटर ऑपरेटर है, कंप्यूटर में चढ़ाई कि धान ला तौली का करी, कोई ठिकाना नहीं है। जो विपक्ष है वो अभी और 10 साल विपक्ष में रहने वाला है, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है जिसको हम अन्नदाता कहते हैं। अन्नदाताओं का इन्होंने 5 साल तक झूठ बोल करके, छल करके अपमान किया है। इन विपक्ष के हमारे साथियों से पूछिए कि इन्होंने 2013 में कहा था 2100 में धान लेंगे, 300 बोनस देंगे। क्या 1 साल भी 2100 में धान की खरीदी की? क्या 1 साल भी पूरे 5 साल उन्होंने 300 बोनस दिया? नहीं दिया। आज माननीय भूपेश बघेल जी ने 2500 का वादा किया था। पिछले 3 साल तक 2500 में धान की खरीदी हो चुकी है और इस साल से अन्नदाता किसान भाइयों की धान की खरीदी 2640 और 2660 रुपये में हम करने जा रहे हैं। ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी की एक किसान हितैषी सोच का नतीजा है। धान खरीदी के लिए साफ सफाई कराया गया है। यहाँ पे 2 टोकन का ऑनलाइन वो खुद से कटा है। टोकन तुम्हारा हाथ ऐप से 2 लोगों का आज टोकन कटा है। जो करवारी के किसान है 7880 उनका कुंटल में कटा है 197 बोरा। आगे भी टोकन तुम्हारे हाथ से सरकार द्वारा जारी किया गया ऐप, उसी से टोकन काटा जा रहा है। अन्नदाता किसान और धान खरीदी को लेकर राजनीतिक दल खुद को किसान हितैषी बताने की कोशिश कर रहे हैं। संकल्प न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।